यस हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम करण राणा है, वेस्टेज मेड पर्सन लेवल लो। और आज हमारे साथ यहाँ पर बड़े बड़े लीडरशिप जुड़ी है और आज यहाँ पर हम एग्री के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जो कि मेरे मेंटर है मिस्टर राहुल गोले सर, वो आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। यस यस नमस्ते सभी भाई लोग, नमस्ते नमस्ते और आज गुड मॉर्निंग। और हम आज एग्रीकल्चर की मीटिंग यहाँ पे करने जा रहे हैं। जो एग्री के जो प्रोडक्ट है सभी लोग एग्री ह्यूमिक नैनोटेक बायोटेक ये सब यूज़ करते हैं, पर यूज़ तो कर रहे हैं पर वो गांव में जा जाके हम लोगों को कैसा सर्व कर रहे हैं, लोगों को क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, तो वो बताने के लिए यहाँ मैंने सभी लीडर्स को एकत्रित किए हैं। जैसे हमारे साथ यहाँ पे कुणाल जी है, सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ कुणाल गोंदोड़े नागपुर से बिलोंग करता हूँ। वेस्टीज में एज ए गोल्ड डायरेक्टर 2 साल से वर्क कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट आज हम कर रहे हैं एग्री के प्रोडक्ट के बारे में। आज लाइव चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डायमंड डायरेक्टर है, हमारे साथ सिल्वर डायरेक्टर है, हमारे साथ गोल्ड डायरेक्टर है और ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी है। आज हम एग्री के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास टोटली 8 प्रोडक्ट है वेस्टीज में, जो पूरे बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, बायो प्रोडक्ट है। तो शॉर्टली थोड़े प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे किसान का कहना है कि हम केमिकल द्वारा खेती करते हैं, केमिकल की खेती करते हैं, बट क्या हो रहा है, आज 8-8 साल के बच्चों के भी बाल पक रहे हैं, 18 साल के लड़के को आज अटैक आ रहा है। क्यों हो रहा है ये? 100 साल का इंसान आज 60 साल में आज आ चुका है। आयु बहुत कम होते जा रही है, लगभग आप देख सकते हो। मार्केट में बहुत सारे दिख रहे हैं आज, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि केमिकल के यूज़ हम ज़्यादा पैमाने पे कर रहे हैं, इसकी वजह से आज ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। और छोटी सी बात कहना चाहूँगा, हम स्टार्ट करेंगे सब जन एक प्रोडक्ट के बारे में आज यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपको इस प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। तो मैं आज देवेश सर से स्टार्ट करना चाहूँगा। देवेश सर आज कौन सा प्रोडक्ट के बारे में आज बताएंगे? सर आपका इंट्रोडक्शन भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेश मोहनेकर है और आज मैं आपको जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का एग्री 82, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इससे स्टार्ट करूँगा। सर फिर रख लीजिए, दिख रहा है हमें। कोई दिक्कत नहीं, सामूहिक चर्चा है, एग्रीकल्चर ना। ये प्रोडक्ट है, इसका नाम है एग्री 82। ये एग्री 82 करता क्या है? पहले ये एक प्रकार से ये 4 प्रकार के काम करता है। जैसे अगर आप फवारनी कर रहे हैं, फवारनी में हम 15 लीटर पानी लेते हैं, इसमें सिर्फ एक ढक्कन यानी 10 ml का ढक्कन होता है, इसे डालना है। ये कर क्या लेगा? जैसे आप क्या बोलते हैं फंगीसाइड इस्तेमाल करते सकते या फिर इंसेक्टिसाइड, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ढक्कन डालना है। ये पानी जो अपना जो पानी होता है इसको वो 75% तक फाड़ देता है, मतलब इतना पतला कर देता है कि जो पानी है वो इजीली आपके झाड़ों के जड़ों के नीचे तक जाके वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि अगर झाड़ों यानी अपना जो खत होता है कुछ भी होता है वो जो ज़मीन में है उसको इस लेवल में लाके खड़ा कर देता है कि झाड़ उसके वाइट फ्रूट्स वहाँ तक जाए और वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेकर अपने झाड़ों को दे, अपने फलों तक पहुँचाए वो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह काम करता है। साथ ही साथ ये एक प्रोमोटर है। ये किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको प्रोमोट करने का भी काम करता है। साथ ही साथ ये वेटर भी है। वेटर बोले तो किसी भी चीज़ को गीला करने का। आप कभी भी कोई पत्ती अगर कभी लोगे, अगर आप उसको पानी छिड़कोगे तो आपको पता चलेगा कि पानी की बूंदें बनती है। लेकिन पानी की बूंदें बनती है वो, लेकिन वो पानी का फैल जाए तो अगर बूंदें बनेंगी तो अगर जैसे हम कोई कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बूंदों में ही वो कीटनाशक रह जाएगा, बाकी जगहों पे कीटनाशक नहीं रहेगा। तो जो कीटक होता है वो कहीं भी आके बैठ सकता है, भले वहाँ ना बैठे, कहीं बाजू में बैठेगा तो वो वहाँ पे बैठ सकता है, वहाँ अंडे दे सकता है और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो कर सकता है। इसका मतलब हम कीटक को मार नहीं पा रहे, एक लेवल तक मारते, उससे ज़्यादा नहीं मार सकते। लेकिन ये अगर जब पानी को फाड़ देगा और पूरा पत्ती को फैला देगा, यहाँ तक कि अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक फैला दे, तो जब कीटक आता है कोई पत्ती को खाता है, खाने के बाद क्या होता है, अगर दवाई पूरी तरह फैली रहेगी वो खाएगा, खाते मर जाएगा। तो जब स्टार्टिंग में 10, 15, 20, 50, 100 कीड़े आते होंगे, किसी भी खेत में आते हैं कीड़े इतने, तो जब स्टार्टिंग में आते उसी वक्त अगर हमने इस तरह से फवारनी करके रखी है तो वो आएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। पर हमारे उसको क्या होगा, हमारे पत्ते खराब होंगे। मानता हूँ ना, 10, 12, 20, 50 पत्ते हमारे खराब हो जाएंगे, लेकिन पत्ते खराब होंगे ना, हमारा फल तो सुरक्षित रहेगा। यही प्रक्रिया हम अगर 2 या 3 बार आगे करते हैं तो हमें जो प्रोडक्शन मिलने वाला वो 100% बढ़ के ही मिलेगा। साथ ही साथ इसमें एक और दिया हुआ है, ये है एक्टिवेटर। किसी भी चीज़ को एक्टिवेट, मैंने आपको बताया कि जो कीटनाशक है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। साथ ही साथ जैसे हम मान लीजिए 100 ml अगर हम कीटनाशक, 30 ml जो भी मान लीजिए 100 ml हम कीटनाशक डालते थे, तो अगर हम एग्री 82 डालते हैं
तो हमें सिर्फ 75% यानी उसका यूज़ करना पड़ेगा, उसमें भी कम होना, यानी हम अपने झाड़ों को और जहरीला होने से बचा सकते हैं। उसके साथ साथ ये स्प्रेडर के बारे में पता फैलाने का और एक प्रोमोटर काम करता है। किसी भी चीज़ को प्रोमोट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये हर चीज़ को एक्टिवेट कर देता है, तो इसीलिए इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। आप चाहो तो इसका और भी, जैसे नैनोटेक हो गया, ये हुमिक हो गया है या मॉस हो गया, हर चीज़ में इसका हम इस्तेमाल करवाते हैं ताकि ये इनका पावर बढ़ा दे और आपको जो रिजल्ट मिले वो 100% ज़्यादा ही मिले। तो थैंक यू वेरी मच। अभी सचिन सर बताएंगे ह्यूमिक के बारे में। सर आपका इंट्रोडक्शन लीजिए और बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं सचिन सेलोकर एज अ सिल्वर डायरेक्टर वेस्टिंग वर्क कर रहा हूँ और मैं अभी एग्रीकल्चर में भी काम करता हूँ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम किसान को जो हमारे आर्ट प्रोडक्ट है उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज देता हूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पन्न कैसे बढ़ाना है और अपनी ज़मीन की जो सुपीकता वगैरह अच्छी कैसी बनाना और जो सल्फेट वगैरह वो डालते हैं उसको कम कैसे करना, वो आज हम अपने जो भी आर्ट प्रोडक्ट के बारे में हम किसान भाइयों को बताते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये हुमिक है। हुमिक जो हमारा है वो 6 ट्राली शेनखत का काम करता है। तो आज अगर एक ट्राली अगर शेनखत अगर लेते हो तो एक ट्राली शेनखत बोले तो 2000 का होता है। 2000 का यानी 6 ट्राली बोले तो 12000 का हो गया, 12000 का। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो 600 रुपये का है। तो आपके पैसे बहुत सारे इसमें बच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है क्या, जैसा आप बीज उपकरण करते हो तो बीज उपकरण में भी हमारा चलता है, जैसे चावल धान की फसल हो गया, जैसा सोयाबीन हो गया, जैसा पराठी हो गया, या आप जैसा मिर्ची वगैरह भी लगा के इसकी नहीं कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये 6 ट्राली शेनखत का, जैसा जंगल में जो पाचोड़ा वगैरह होता है, जो कि जानवर वानवर मरते हैं, जिनकी हड्डी वगैरह वहाँ पे गल जाती है, वहाँ से हुमस जो निकालता है उसके माध्यम से ये बनाया जाता है और उसी के इससे ये और प्रॉपर ऑर्गेनिक है, ये अपना यानी जैविक है। तो जैविक खेती होना चाहिए, ये हमने एक मिशन लिया है और हमारे जो वेस्टेज है पूरे ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विशुअल। थैंक यू। अभी विशाल जी हमें मॉस के बारे में बताएंगे। सर मॉस के बारे में बताइए। माय नेम इज विशाल सेलोकर और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज हम जो बताने जा रहे हैं तो आज वो मॉस के बारे में बताने जा रहे हैं। मॉस ऐसा प्रोडक्ट है, ये जैविक प्रोडक्ट है, लेकिन ये कैसे है जैसी फुलबार, जैसे किसान कैसे है जैसी फुलबार पर जब झाड़ आता है तब उसके 10 दिन पहले हम ये मारने के लिए बोलते हैं उनको, क्या जो फुल बार यानी ज़्यादा आने को होना, फुल बार झड़ने को नहीं होना, फुल बार गलने को नहीं होना, उसके लिए हम ये प्रोडक्ट मारने के लिए लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 20 ml अगर 15 लीटर के पंप में लेते हो तो इसमें कैसे क्या फुल बार की जो संख्या है जो कम रहती है उसको बढ़ाने का काम करता है। और जो फूल झड़ते हैं वो झड़ते नहीं है इससे, यानी वो टिके रहते हैं। और दूसरी बात, इसकी जो क्वालिटी, जो फल की क्वालिटी बोलते हैं वो क्वालिटी बनाने का काम करता है, जैसी आकार हो गया, फिनिशिंग हो गया, चमक हो गया, इस तरीके से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके फल की यानी अगर मिर्ची हो गया, अगर मिर्ची की अगर फिनिशिंग अगर अच्छी रही, उसकी क्वालिटी अच्छी रही, उसकी चमक अच्छी रही, तो आपको किसान भाइयों को इसमें 2 रुपये से आपको रेट इसमें ज़्यादा मिल सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है किसान भाइयों से कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच विशु। और अभी एग्री नैनोटेक के बारे में हमारे कुणाल सर जी बताएंगे। वो इंट्रोडक्शन पहले ही हो गया, तो मैं एग्री नैनोटेक के बारे में बात करूँगा। वेस्टीज एग्री नैनोटेक जो है नैनो चिलोटेड प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाया है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। इसमें आपको टोटली 7 न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इसमें आयरन, जिंक, बोरॉन, क्लोरॉन, मैनिकडेनम, ऐसे टोटली 7 न्यूट्रिशन इसमें अवेलेबल होते हैं जो हमारे ज़मीन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, है ना। बहुत सारे किसानों को पता है हमारी ज़मीन में 16 न्यूट्रिशन चाहिए, बट कौन देता है, राइट। तो किसानों को जो अगर 16 न्यूट्रिशन अगर अपने खेत में डालना है तो उन्हें बहुत सारा पैसा मार्केट में गिन के देना पड़ेगा। बट मेंटालिटी ये हो गई है किसानों की कि डीएपी यूरिया डालने से उनके ज़मीन में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बट ये गलत है। डीएपी यूरिया डालने से बहुत सारा नुकसान आज किसान को हो रहा है, क्योंकि ज़मीन के केंचुए आज टोटली ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म नहीं बोल सकते है, बट वो आज ज़मीन के अंदर में है, ज़मीन के बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि ज़मीन के बाहर अगर वो आएंगे तो टोटली वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन पे केमिकल पड़ा हुआ है। तो हमने बायो प्रोसेस से नैनोटेक बनाया हुआ है। इसमें ये क्या करता है, इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। हम इससे सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, ज़मीन उपचार करने से इससे हमारी ज़मीन की सुपीकता बढ़ती है
साथ ही साथ हमारी जमीन को एज अ 7 न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। ये झाड़ को जो बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण, जब झाड़ हमारे सूर्य से जब अन्न प्राप्त करता है वो प्रोसेस को बहुत जबरदस्त बढ़ाता है, झाड़ को ब्रांचेस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और जब फूल से फल होता है, रेडी होता है, तब ये फल का क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। मतलब मार्केट में जब ये फल जाएगा तो ये दीर्घकाल चलता है, मतलब ज़्यादा दिन चलता है। जैसे टमाटर क्या होता है ना, एक एक दो दो दिन के बाद जब मार्केट में जाता है तो उसकी शाइनिंग खराब हो जाती है, माल को रेट नहीं मिलता क्योंकि वो गल जाते हैं। बट ये प्रोडक्ट का अगर यूज़ होता है, अगर फूल बार पे अगर कोई झाड़ आता है और इस पर स्प्रे होता है फूल के तरफ, फल के तरफ बनने के वक्त, तब हम इसको स्प्रे करते हैं तो फल की क्वालिटी प्रॉपरली तरीके से बनती है और वो फल ज़्यादा देर टिकता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। इसका MRP जो है 1475 रुपये का MRP होता है। अगर आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो ये आपको 1250 रुपये में आता है। इसके व्यतिरिक्त तो हमारे पास और एक प्रोडक्ट आता है जो 5 किलो की बैग होती है। बहुत सारे किसानों का बोलना ये है कि सर धान का बांदी होता है तो हम पानी के साथ इसको छोड़ नहीं सकते, तो हमें धान के बांदी में उम्मीद डालने में बहुत सारी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा जब हम धान के बांदी में पानी देते हैं तो हमारा पानी बह के चले जाता है। तो कंपनी ने उसके बारे में भी सोचा और इसके ही एक 5 किलो का हमारे पास ग्रैन्यूल्स खाद आ चुका है। हम इजीली वो 5 किलो खाद खेत में डाल सकते हैं। हुमिक फॉर्म ही में बना हुआ है, वो नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है। जैसे पड़ी ज़मीन होती है, पड़ी ज़मीन में आज तक कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है, DAP यूरिया का एक भी दाना गिरा हुआ नहीं है। वो ज़मीन में जानवर जो भी होते हैं, जो रन्ने जानवर बोलो या कोई भी जानवर होते हैं, जो वहाँ पे मरते हैं, जो उसके बाद में उनका कुजना स्टार्ट हो जाता है और उनको सफ़ेद सफ़ेद इल्लियाँ लगना स्टार्ट हो जाता है ना। वो सफ़ेद सफ़ेद इल्लियाँ लगने के बाद वो इल्लियाँ भी जब ज़मीन में सड़ जाती है, मर जाती है और सड़ जाती है, उसके बाद में हम वहाँ से हुमिक एसिड और फल्विक एसिड हम वहाँ से लेते हैं, उसको कहते हैं हुमिक एसिड। तो नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है और ये ज़मीन में जब जाएगा तो ज़मीन की सुपीकता बढ़ेगी। क्योंकि आज हुमिक की अगर बात करें तो हुमिक एक आज गांडूर का भोजन है, ऐसे कहा जाता है और होता है, गांडूर का भोजन है ये। और बहुत ज़बरदस्त ज़मीन में जाने के बाद ये मिट्टी को पोला बनाता है। जब भी हमारे वाइट रूट्स को, झाड़ के जो भी रूट्स होते हैं, वाइट रूट्स को बढ़ाने की मदद करता है और बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है हमारा हुमिक हमारे ज़मीन में। और लास्टली एक न्यूली इसी साल एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसे हम एक्वाजेल कहते हैं। एक्वाजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है, पाउडर फॉर्म में है, जिस ज़मीन में पानी की कमतरता हो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जैसे बहुत सारे किसानों का कहना होता है कि नहीं पराठी के खेत में पानी जमा होने के कारण या मिर्ची के खेत में पानी जमा होने के कारण झाड़ की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही। प्रॉपरली इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ज़मीन में पानी पकड़ के है। तो उस ज़मीन में हम एक्वाजेल का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, जैसे पानी के संपर्क में वो जेल आएगा तो वो जेल कन्वर्ट हो जाएगा। जेल कन्वर्ट होने से क्या होगा, जैसी जैसी हमारे झाड़ को पानी की ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से वो पानी उसको रिड्यूस करेगा। और सबसे अच्छी बात, एक्वाजेल लगभग 75% फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम ज़मीन में पानी के लिए काम कर रहे हैं और हमारा खाद के रूप में भी वो यूज़ होता है। तो ज़बरदस्त वर्क करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट। ये हम नहीं, आज लगभग हम जिस किसानों को देते हैं, लगभग हम बहुत सारे किसानों को ये प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं और वो जब यूज़ करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि नहीं, वेस्टीज के प्रोडक्ट में सच में ही दम है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट उनको आज मिल रहे हैं। मैंने आज तक बहुत सारे किसानों को ये प्रोडक्ट दिए, लगभग बहुत सारे गाँवों में मैं ये प्रोडक्ट के बारे में जब डील करता हूँ तो जब उन्होंने यूज़ किए तो हमें कॉन्फिडेंस से हमें अपने गांव में बुलाते हैं, एक अच्छे रिलेशन, अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ हो जाती है और अच्छे प्रोडक्शन आज ले सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा यूट्यूब पे भी चैनल्स है, हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं मिर्ची के लिए, चने के लिए। हम एवरेज की अगर बात करें तो 14 क्विंटल हमने पर एकरी चना हमने आज निकाला है रिजल्ट में। उसके बाद में MP में हमने 21 क्विंटल तक का धान 1 एकड़ में हमने 21 क्विंटल गेहूँ हमने 1 एकड़ में निकाला हुआ है। बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं और यही सब वीडियो हमने यूट्यूब पे डाले हैं, तो आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू। सभी ने बताया। अभी छोटा सा एक और क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे हमारे साथ सभी गोल्ड डायरेक्टर, दो है सिल्वर डायरेक्टर। सबसे पहले मैं सर की तरफ बढ़ूंगा। सर, अभी तक आपने कितने किसानों को दिया है प्रोडक्ट? कितने किसानों को दे चुका हूँ, करीब 100 के ऊपर। 100 किसानों। आपने कितने गांव में दिया है? गिनना पड़ेगा, गिनता नहीं, एक तभी आप एक अंदाजा बता दीजिए सारे लोग। 10 से 12 गाँव। 10 से 12 लोग। आपको क्या गांव वाले क्या बोल रहे हैं, गाली मार रहे हैं कि प्रोडक्ट मांग रहे हैं? ऐसा है, जब शुरुआत हम जब करते हैं
तो हर कोई कहता है, कोई एकदम से विश्वास नहीं करता। कोई भी किसान कहता है कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है किसानों को मिलता है उधार। वो किसी भी दुकान में जाके खड़े हो जाते हैं, कोई भी रासायनिक खत वाले दुकान में जाते हैं, मुझे कुछ भी चाहिए वो दे देता है सीधा, और वो 4-6 महीने बाद अपना ब्याज जोड़ के उनको बताता है। तो वो जो उनको जो टाइम पीरियड मिल जाता है, इसीलिए मोस्टली किसान अभी कैसा है अपने प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते हैं और वो उधारी मिलती है, इससे वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हो गया कि एकदम से जिससे धान लगाया, किसने सोयाबीन, पराठी, कुछ भी लगाया, सबके सब खराब, यानी मोस्टली खेत खराब हुए। तो लोग अभी कैसा, अब उसके पीछे जाके चिल्लाएंगे नहीं, क्या चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ करके। अब वो पैसा नहीं लेगा क्या? अब भी वो पैसा लेगा, लेकिन किसान ये नहीं समझ रहा है कि इसमें कम खर्चे में अगर हो जाए, और इसमें कैसा है बेनिफिट, इसको डिस्काउंट, कमीशन और बैंक अकाउंट में पैसा, ऐसे 3 बेनिफिट मिलने के बावजूद अगर इस तरह से अगर धीरे धीरे करके किसान अगर इस तरफ जाएंगे तो आने वाले समय में उनको अपनी जेब से 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिश ही यही है कि किसान आने वाले समय में अपनी जेब का 1 रुपया भी ना लगाए, और पूरी खेती, वो 10 एकड़ कर रहा है, 100 एकड़ कर रहा है, कोई मायने रखता, जितनी भी करेंगे आप फ्री में करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई आपदा आ भी जाए तो उसको कोई फर्क ना पड़े, और किसान आत्महत्या इसी चीज़ से रुक सकती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। थैंक यू। और सचिन जी, आप भी बताइए आपके गांव के एक्सपीरियंस सभी को। देखिए, मेरे पास तो 7-8 गांव है जहाँ पे हम लोग भी प्रोडक्ट देना चालू हुआ है। तो पहले बार जब हम गए थे, जब हमने शुरुआत की थी, तो लोग नहीं सुनते थे इस बात को और बोलते थे कई लोग, क्या हमको तो उधारी में मिलता है, तो आप भी उधारी दे सकते। तो हम तो साफ मना कर देते थे, क्योंकि हमें उधारी में नहीं मिलता था, हम उधारी में क्यों करें। हम उन्हें डिस्काउंट देना यानी बताते थे, डिस्काउंट बताते थे, और बहुत सारे इसके फायदे बताते थे कि आपकी ज़मीन खराब नहीं होगी, ये जैविक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम उस किसान लोगों को बताते थे, लेकिन उनका एक ही कहना रहता था कि देखो सर, बोले हमारे पास अभी कभी भी अगर आप आओगे और हमारे पास पैसे नहीं रहते, तो पैसे नहीं रहने से हमको जो सामने वाला जो व्यक्ति एग्रीकल्चर वाला, वो हमको उधार दे रहा है, हमारे गांव का दुकान वाला है। तो मैंने उनको बोला, देखिए वो उधार देता है आपको, लेकिन वो एमआरपी में देता है। एमआरपी में देने के बाद आपको उधारी में, और वो अपने तरफ से कुछ भी ब्याज लगा के, वो देखिए आपका नुकसान कर रहा है। आप खेत में मेहनत करने के बाद, अपना पसीना वहां कराने के बाद यहाँ उनको पैसे दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। शुरू में आपको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक बार अगर आपने प्रोडक्ट अगर यूज करना शुरू कर दिया, तो जो जैसा आपको अगर सल्फेट और जो भी आप खर्चा रहता था रासायनिक का 50,000 का रहता था, वो आज आपका 25,000 में भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे 50% का फायदा हो सकता है, अगर आपने अगर ये सोच लिया तो। और अब डिसीजन आपका है, लेना है नहीं लेना है। तो धीरे धीरे मेरे 1-1, 2-2 किसान, जैसे हम लोग गाँव में देते थे, फिर उनको रिजल्ट आना शुरू हुआ, फिर 1 से 2, 2 से 4, ऐसे फिर मीटिंगें लगती थी। मीटिंगों में फिर वही गांव का किसान वहाँ उनको बताता था कि मेरे खेत में रिजल्ट आया है भाई, तू भी डाल। तो वो किसान लोग वहाँ डालना शुरू कर दिए। तो अभी मेरा जो 7-8 गाँव में जो बिजनेस चल रहा है, वो अच्छी खासा बिजनेस चल रहा है। तो थैंक यू सो मच। सर ने बताया कि इन्होंने भी काफ़ी सारे जगह दी, आप देख रहे हैं सर के विजन। सर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहोगे? यस सर, मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जब गांव में जाता हूँ तो गांव में कैसे है कि क्या होते हैं लोग, ज़्यादातर तो खेती वाले यही बोलते हैं कि हमारा उधार मिलेगा, यानी हमको उधारी मिलेगी क्या। लेकिन हमारा बोलने का मतलब यही है, क्या आप जैसे कृषि वाले के पास में जाते हो तो कृषि वाले को एमआरपी का भी पैसा देते हो, वो जैसी यानी जोड़ के देता है तो वो वैसा पैसा भी देता है। लेकिन हम उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो 20 से 30% का आपको मार्जिन भी मिलेगा। उसके बाद में आपको जो जीएसटी बिल है वो भी मिलेगा, जो कृषि वाला आपको देता नहीं है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सहूलियत यानी मिल सकती है। जैसे गवर्नमेंट सरकार ने कुछ यानी सहूलियत रखी है, इसमें का जीएसटी का बिल दे दिए, आपको कोई नुकसान भी होता है तो अगर जीएसटी का बिल अगर आप वहाँ यानी गवर्नमेंट सरकार को थोड़ा सा यानी वहाँ जमा वगैरह करना पड़ता है ग्राम पंचायत में, तो वहाँ से आपको आधा पैसा वहाँ से कुछ तो भी मिलता है जो उनकी स्कीम चलती है। तो ये बेनिफिट भी हो सकते हैं। उसके बाद में हमारे जो प्रोडक्ट है वो ज़मीन को अच्छा बनाने का काम करते हैं, जो भी है। आज मेरा बोलने का मतलब यही है किसानों को, आज अगर इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिए तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 3 साल 4 साल 5 साल ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो। उसके बाद में आप जो फवारनी कर रहे हो तो आप जो सल्फेट मार रहे हो उसका भी खर्चा बच जाएगा, आपका फवारनी का भी खर्चा बच जाएगा। और उसके बाद में अगर आप कम भी फवारनी करते हो तो आपके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे और आपकी ज़मीन भी अच्छी रहेगी और आपका उत्पन्न भी बढ़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ज़मीन को अच्छा बना के रखो। अगर आपकी ज़मीन खराब हो जाएंगी तो आप यहाँ से फिर उत्पन्न नहीं ले पाओगे। और ऐसी स्थिति हो गई है पंजाब में, जो वो उत्पन्न आज नहीं ले पा रहे हैं सल्फेट के वजह से। जो सल्फेट ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग मारे तो उनको आज वो भुगतना पड़ रहा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करो और जैविक खेती पे
ठीक है, थैंक यू सर ने बताया, जिसे सभी ने बताया। मैं आप लोगों को जितने भी किसान अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, अगर इसके बारे में अगर आपको वर्क करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कॉल कर सकते हो और आपको नंबर मिल जाएगा। आपको इसका प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि आपको गाँव में कैसे काम करना है। हमारे जितने भी लीडर है तो वो आपके साथ 7 दिन वर्क करेंगे, आपके साथ गाँव में सारी चीज़ें करेंगे और सारा चीज़ें बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, एक आधार कार्ड जोड़ना है और अपने गांव के लोगों को सही तरीके के प्रोडक्ट देना है। अगर आपने शेयर कर दिए तो 2 चीज़ का आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहले आपके गांव के लोगों की फसल अच्छी होगी। दूसरा, एक आप अर्निंग सोर्स कर पाओगे और अपने गांव को आगे ले जा पाओगे। तो बाकी हम और भी वीडियो आपको डालते रहेंगे और हमारी सामूहिक चर्चा चलती रहेंगी। और धन्यवाद कुणाल जी का, विशाल जी का धन्यवाद, सचिन सर का धन्यवाद सर का। और हमारे सामने जो बैठे मिस्टर करण राणे, ये बहुत मेहनत देते हैं। इनकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ये बहुत दूर दूर जाके वीडियो बनाते हैं। और थैंक यू सो मच करण, आपने हमारा वीडियो दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच सर और ऑल इंडियन टीम और मेरे बड़े मेरे अपलाइंस है। और इन्होंने आज आपको एग्री के बारे में बताया, तो प्लीज़ आपको एग्री के बारे में कुछ भी डिटेल जानना रहा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल कॉन्टैक्ट सब कुछ कर सकते हो। और एनी सर बस थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे। नमस्ते एंड विश यू वेल।